बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, बड़ी गर्मा गर्म खबर है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं, इनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई है, लेकिन साथ ही इनको एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। साइफर केस में इनकी गिरफ्तारी डाल के 30 अगस्त तक इनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है। अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि आगे सूरत हाल क्या होगी और इमरान खान साहब की रिहाई के कितने इम्कानात हैं अगले 2 से 4 दिन में। तो आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। और जी जनाब, बात यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा जो है वो मुअत्तल कर दी गई। ये बात तो पहले दिन से रोज़े रोशन की तरह आया थी कि इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो जाएगी। इमरान खान साहब ने अपील की थी, जो तोशा खाना केस में उनको सजा दी गई थी उसके खिलाफ, और उसमें उन्होंने ये इस्तदा की थी कि उनको गलत तरीके से सजा दी गई है, उनको सुना नहीं गया, उनको एविडेंस जो है वो पेश करने का राइट नहीं दिया गया, इसलिए जो है उनकी सजा कलअदम करार दी जाए, गलत सजा है। इब्तदाई तौर पर नॉर्मल केसेस के अंदर यही होता है कि सजा जो है वो जो 3 साल या 3 साल से कम की सजा हो, सजा को मुअत्तल कर दिया जाता है। तो वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी जज जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, इन पर मुश्तमिल बेंच ने उनकी सजा मुअत्तल कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ अहम बात यह है कि इमरान खान साहब की नाअहली वहां ही बरकरार है। एक ये डिबेट चल रही है, कई कानूनदान ये कह रहे हैं कि जी नाअहली भी सस्पेंड हो गई है, लेकिन मेरी दानिश में उनकी नाअहली अभी भी बरकरार है। वो किसी इलेक्शन में, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते तब तक जब तक उनकी सजा को कलअदम करार न दे दिया जाए। अब सजा कलअदम कैसे होगी? इब्तदाई रिलीफ तो मिल गया। अब इब्तदाई रिलीफ मिला तो क्या उनको सच में वो रिलीफ मिल भी सकेगा या नहीं मिल सकेगा, ये भी मैं आपसे आगे जाके बात करूंगा कि क्या क्या साजिशें, क्या क्या मामलात जो है वो चल रहे हैं। तो सजा कलअदम करार देने के लिए अब यही बेंच जो जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर मुश्तमिल है, ये बेंच इस केस की बाकायदा समाअत शुरू कर देगा। सजा जो थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, मांगा ये गया था कि सजा कलअदम करार दी जाए क्योंकि गलत सजा है। अब ये बेंच पूरी एविडेंस मंगवाएगा, पूरी रिकॉर्ड मंगवाएगा, जो कि इतलात के मुताबिक मंगवाया भी जा चुका है। ये ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाएगा और रिकॉर्ड मंगवाने के बाद ये बेंच जो है वो इस पर समाअत करेगा, सुनेगा। इस समाअत में 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह भी लग सकते हैं, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, कि क्योंकि अब वो जो इब्तदाई रिलीफ देना था वो तो दे दिया, यानी कि कोर्ट ने कहा भाई आप इस केस में इनको जेल में ना रखें, वो तो रिलीफ दे दिया गया, सजा सस्पेंड कर दी गई। लेकिन इसके ट्रायल में, यानी कि जो इसकी सजा की कलअदम करार देना है, उसमें अभी कई माह लग सकते हैं। तो उस वक्त तक खान साहब की नाअहली जो है वो बरकरार रहेगी। तो दूसरी बात जो मैंने इससे पहले आपसे कही थी कि अब खान साहब के साथ होगा क्या, होना क्या, 18 मुकदमात के अंदर उनकी जमानत जो है वो मनसूख हो चुकी है। उनके वकला ने इस्तदा किया अदालत से कि किसी तरीके से उनकी तमाम जो है केसेस में जो सजा खत्म हुई है उसको बहाल कर दिया जाए, और जो उनकी वो जो उनकी जमानत मनसूख हुई है उसको बहाल कर दिया जाए। अच्छा, उस पर अभी तक कोई ऑर्डर सामने नहीं आया, लेकिन दूसरी जानिब उनको साइफर के केस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अभी मुझे लगता है कि खान साहब के साथ भी वो सलूक किया जाएगा जो परवेज इलाही साहब के साथ किया जा रहा है मुसलसल। यानी कि परवेज इलाही साहब आज भी पेश हुए थे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, आज भी उनके रिमांड की इस्तदा की गई, और मुसलसल एक केस से निकलते हैं दूसरे से निकलते हैं तीसरे। आज भी इतलात ये हैं कि जब खान साहब अटक जेल में थे तो अटक जेल में अंदर तो अभी रूपकार वगैरह जो जाएगी तो जाएगी, लेकिन बाहर FIA हुकाम और दीगर हुकाम जो है वो पुलिस के लोग भी वहां मौजूद थे कि खान साहब को गिरफ्तार कर ले, और उन्होंने इसी केस में जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज साहब जो हैं उनके सामने उनको पेश नहीं किया, और उनको उनके जुडिशियल रिमांड की जो है वो एक्सटेंशन की दरखास्त दी, जो 30 अगस्त तक जो है वो मंजूर कर लिया गया। अब हम बात करेंगे
خان صاحب کی رہائی 18 مقدمات میں ان کی ضمانتیں منسوخ ہو چکی ہیں، 100 سے زائد ان کے خلاف مقدمات ہیں، اور پھر وہی بات کریں گے کہ ابھی اس کیس کے اندر میرٹ ڈسکس نہیں ہوا ہوگا۔ میرٹ اگر کمزور ہوگا تو کالعدم سزا قرار دے دی جائے گی، لیکن جب سزا کالعدم قرار دی جائے گی اس کے بعد پھر اس بات پر دیکھا جائے گا کہ کیا معاملات ہیں اور کیا ان کی جو نااہلی ہے، کیونکہ ظاہر ایک دفعہ سزا کالعدم ہوگی تو پھر ان کی نااہلی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی۔ 3 سے سال کی سزا ہے، مختصر ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس میں تفصیلی سماعت جو ہے وہ کی جائے گی، اور اس کے بعد اچھا ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، خان صاحب کو 3 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اب جب اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ جب فیصلہ آئے تو خان صاحب کو سزا کالعدم قرار دے دی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی سزا کالعدم ہونے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کالعدم ہونے کے بجائے اس 3 سال کی سزا کو 2 سال میں، 1 سال میں، 5 ماہ میں، 6 ماہ میں، 1 ماہ میں کنورٹ کر دیا جائے، 1 دن میں کنورٹ کر دیا جائے کہ بھئی یہ سزا ذرا زیادہ ہو گئی تھی تو خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو 1 سال کی سزا ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ اینڈ پہ سزا کم ہو سکتی ہے، کالعدم بھی ہو سکتی ہے اور سزا کم بھی ہو سکتی ہے، تو ابھی خان صاحب کی رہائی جلدی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ چاہنے والے تو یہ چاہتے ہیں کہ اس الیکشن میں نہ خان صاحب ہوں، نہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، اور نہ زرداری صاحب ہوں، اور نہ شہباز شریف صاحب ہوں، اور نوجوان نسل جب بھی یہ الیکشن ہو، سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو، مریم کی صورت میں، بلاول کی صورت میں، یہ لوگ آگے آئیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اور شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔